गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। टेनिस प्लेयर राधिका हत्याकांड पर ये बड़ा अपडेट। आरोपी पिता दीपक यादव की कोर्ट में आज पेशी होनी है। एक दिन के रिमांड खत्म होने पर पुलिस आरोपी को करेगी पेश। पुलिस आज फिर कुछ और दिनों के रिमांड की मांग करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस मामले पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। टेनिस प्लेयर राधिका हत्याकांड पर यह बड़ा अपडेट। आरोपी पिता दीपक यादव की आज कोर्ट में पेशी होनी है। एक दिन के रिमांड खत्म होने पर पुलिस आरोपी को पेश करने वाली है। ये बड़ी खबर। पुलिस आज फिर से कुछ और दिनों के रिमांड की मांग करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस आज फिर से कुछ और दिनों की रिमांड की मांग करने वाली है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से संवाददाता संजय जुड़ गए हैं। संजय, टेनिस प्लेयर राधिका हत्याकांड पर एक बड़ा अपडेट। आज आरोपी पिता दीपक यादव की कोर्ट में पेशी होनी है। क्या जानकारी इसको लेकर, कितने बजे पेशी? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से आरोपी पिता दीपक यादव को कल गुरुग्राम पुलिस को माननीय कोर्ट से एक दिन का रिमांड मिला था। हालांकि गुरुग्राम पुलिस 2 दिन के रिमांड की मांग कर रही थी और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर आज गुरुग्राम पुलिस एक दिन के रिमांड की मांग और कर सकती है, एक दिन का रिमांड और मांग सकती है। जिस तरीके से अभी तक की मैं बात करूं तो राधिका यादव का अंतिम जो मैसेज है वो भी सामने आ गया और उसके साथ के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि बीते हम बात करें 2 सप्ताह से जो राधिका यादव की मां है वो भी टेनिस एकेडमी उनके साथ आया करती थी। इससे पहले कभी वो जो एकेडमी नहीं पहुंची थी और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस गहनता से अब आरोपी से भी पूछताछ कर रही है और आज एक बार फिर माननीय अदालत में आरोपी दीपक यादव को पेश किया जाएगा और हो सकता है गुरुग्राम पुलिस एक दिन का और रिमांड ले सकती है। जिस तरीके से अभी तक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, फिर आसपास के लोगों की माने तो कहीं ना कहीं जो आरोपी दीपक यादव है पिछले कुछ दिनों से अपनी बेटी और पत्नी मंजू से कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो राधिका है उसको घर से बाहर ना जाने दिया जाए, ना ही वो टेनिस एकेडमी जाए। और एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें लगातार एक वीडियो नया सामने आया जिसमें राधिका यादव एक छोटी बच्ची को टेनिस के गुर सिखाती हुई नजर आ रही है। साधना बिल्कुल संजय, बात की जाए तो आज कोर्ट में तो पेशी होगी ही, साथ ही एक दिन की रिमांड भी आज खत्म होने जा रही है। पुलिस अगर रिमांड बढ़ाने की मांग करने वाली है तो जाहिर तौर पर देखा जाए तो रिमांड जो है वो आगे भी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये कि इस मामले पर किन किन पहलुओं पर चर्चा हुई है, क्या क्या चीजें अब इस मामले में नई सामने आई हैं। हालांकि एक चीज का आप जिक्र कर चुके हैं कि जो राधिका के माता पिता की बन नहीं रही थी, किसी बात को लेकर अनबन भी चल रही थी। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से अभी तक की बात करें तो गुरुग्राम पुलिस तमाम एंगल से जो है जांच कर रही है। साथ ही साथ कल गुरुग्राम पुलिस ने माननीय कोर्ट के अदालत के अंदर 2 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। माननीय अदालत ने 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया था जो कि आज खत्म हो रहा है और आज जब कोर्ट में पेश करेंगे हो सकता है गुरुग्राम पुलिस 1 दिन का रिमांड और मांगे जिससे कि गहनता से पूछताछ की जा सके। क्योंकि अभी तक जो प्राथमिक जांच हुई है और साथ ही साथ आरोपी का जो कबूलनामा सामने आया उसमें यही चीजें सामने आई है कि वो कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहा था। राधिका के टेनिस जो कोर्ट है उसमें जाने से उसने साफ तौर पर उसके जो पिता ने राधिका को यही कहा था कि अब जो टेनिस है वो खेलना छोड़ दे और ना ही बच्चों का वो ट्रेनिंग करे। जिस तरीके से वो एकेडमी के अंदर तमाम छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देती थी और जो अंतिम मैसेज जो सामने आया राधिका का, उसने यही पूछा था उस मैसेज के अंदर की जो टेनिस कोर्ट है वो खाली है तो कल मैं खेलने आती हूं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जो साथी खिलाड़ी उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि जो राधिका थी टाइम से अपनी टेनिस एकेडमी आती थी और बच्चों के कहीं ना कहीं वो टेनिस के गुर सिखाती हुई नजर आती थी और कोई भी उसके फेस पे इस तरीके की शिकस्त नजर नहीं आती थी कि वो डिप्रेशन में वो परेशान है। लेकिन जिस तरीके से आरोपी का अभी तक कहीं ना कहीं अपना कबूलनामा है तो उसमें यही कहना था उसका कि मैंने अपनी पुत्री को मना किया था कि वो टेनिस एकेडमी ना जाए, घर से बाहर ना जाए। इसी को लेकर उसकी पत्नी मंजू से भी उसकी कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी और इसी के चलते मंजू यादव जो कि राधिका की मां है वो पिछले 2 सप्ताह से राधिका के साथ टेनिस एकेडमी जाया करती थी। उससे पहले कभी भी वो टेनिस एकेडमी
नहीं गई थी। कहीं ना कहीं पति की जो पिता है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि एक तरफ जहां गांव के लोग उस पर फप्तियां कसते थे, उसको ताने मारते थे, दूसरी तरफ उसने अपनी बेटी और पत्नी को साफ तौर पर यही कहा था कि जो राधिका है वो घर से बाहर ना जाए, टेनिस एकेडमी ना जाए, जिससे कि उसको काफी तकलीफ हो रही थी। और इसी के चलते कहीं ना कहीं जिस दिन राधिका की हत्या की गई उससे पहले भी राधिका और राधिका के पिता के बीच में कहीं ना कहीं अनबन हुई थी इन्हीं तमाम चीजों को लेकर, जिसके बाद राधिका अपने रसोई घर में गई और खाना पका रही थी। उसी दौरान आरोपी दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक के बाद एक गोली दाग दी, जिससे कि 4 गोली राधिका को लगी थी, 3 पीठ में तो 1 कंधे में गोली लगी थी, जो कि कल पोस्टमार्टम होने के बाद तमाम चीजें सामने निकल कर आएंगी। चलिए संजय, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।